जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों, बहुत से वीडियो आपने अब तक बहुत देख लिए होंगे या सुना होगा इस बारे में कि आपको शनि की ढैया शुरू होने वाली है। और शनि की ढैया कब होती है? जब आपकी राशि से चौथे या आठवें घर के अंदर शनि का गोचर होना शुरू हो जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भी अब से 45 दिनों के बाद जब आपके जीवन में शनि की ढैया शुरू होगी तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं या चेतावनी है जो आपके जीवन में आपको आएंगी, जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग साढ़े साती या शनि की ढैया को समझते हैं वो लोग शायद साढ़े साती या ढैया से बाहर निकल सकते हैं, और जितने लोग उसको ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी बुरी परेशानियां चल रही हैं वो साढ़े साती या ढैया की वजह से चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साढ़े साती या ढैया क्या है? सिर्फ चंद्रमा से देखे जाने वाला गोचर है। चंद्रमा से हम शनि का गोचर देखते हैं। अब चंद्रमा से शनि का गोचर किसी न किसी राशियों के लिए तो चल ही रहा होगा। किसी न किसी हर व्यक्ति विशेष को भी शनि की ढैया या साढ़े साती चलती ही रहती है। लेकिन आपने देखा होगा लोग बाग साढ़े साती के दौरान भी राइज करते हैं और साढ़े साती या ढैया के दौरान उनको डाउनफॉल भी आता है। यानी सिर्फ शनि का गोचर या सिर्फ साढ़े साती या ढैया आपके जीवन में ना अप दे सकती है ना डाउन दे सकती है। ये क्योंकि ये गोचर है, और गोचर को मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बड़े ग्रहों के गोचर की बात आती है तो वो गोचर कुल मिलाकर 30% ही रिजल्ट दे पाते हैं। क्योंकि ज्योतिष हो या किसी की कुंडली हो वो 3 चीज़ों पर आधारित होती है: फल, दशा और गोचर। फल यानी क्या कुंडली में प्रॉमिस है, कौन सी दशा में वो प्रॉमिस होगा और कौन से गोचर से वो प्रॉमिस आएगा। अगर देखा जाए तो 35% जो गोचर है, जो आपका फल और दशा है, ये 70% ले लेते हैं। यानी सिर्फ 30% का गोचर आपके लिए अशुभ अगर आ भी गया और 35% फल और दशा आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपका ये गोचर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर कुंडली की दशा खराब चल रही है, प्लेनेट आपके लिए ठीक नहीं चल रहा और गोचर भी खराब आ गया, जैसे साढ़े साती या ढैया आ गई, तो हम क्या कहेंगे? ये अब हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा। यानी अब हम इसको एक चीज समझ जाते हैं कि भाई देखिए, चाहे शनि की ढैया हो या साढ़े साती हो, ये एक गोचर है। अगर मेरी दशाएं उस दौरान अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर मुझे परेशान नहीं करेगा, या कहे तो परेशान करेगा तो मैं उसको उतना फील नहीं करूँगा। और यदि ये गोचर खराब है मेरे लिए और मेरी दशा भी खराब चल रही है तो आप समझ जाइए कि ये अपना पूरा काम करेगा। यहाँ गोचर की बात कर रहे हैं तो हम शनि के गोचर की बात कर रहे हैं। शनि, जैसे ही ब्रह्मांड में शनि का ट्रांजिट चेंज होता है तुरंत बहुत सारे यूट्यूब्स पर आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शनि कौन है? काल है। प्रोफेशन, नौकरी, हमारे कर्मों को चलाने वाला प्लेनेट या उनको संभालने वाला प्लेनेट कौन है? शनि है। इसलिए शनि के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। अब आप स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे। वीडियो आपको अगर अभी तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हॉरोस्कोप रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं पेड कंसल्टेंसी से, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब हमने देखा है कि भाई चंद्रमा हमारा ये है, चंद्रमा हमारी राशि को रिप्रेजेंट करता है। सिंह राशि कौन है? सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं। अब सूर्य है तो राजा जैसे गुण भी हैं। यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या राजा जैसे गुण हैं। अब राजा उदार भी है, दयालु भी है, लोगों का ध्यान रखने वाला भी है, तो कुछ अहंकारी भी है, कुछ क्रोधी भी है, कुछ घमंडी भी है। ये सारे गुण राजा में मिलते हैं। जैसे सिंह जंगल का राजा, ऐसे सिंह का स्वामी सूर्य ग्रहों का राजा। तो राजसिक गुण तो आप में मिलेंगे। लेकिन अगर शनि से आपका संबंध देखें तो शनि से आपकी शत्रुता है, और ये वही शत्रुता प्लेनेट है, ये वही शत्रु प्लेनेट है जो आपके लिए ढैया बनकर आ रहा है। यानी एक बात तो सीधी है कि अगर शनि को मौका मिलता है तो वो आपके चैलेंजेस को बढ़ाएगा। और यहाँ कोई डाउट नहीं है कि भाई शनि की ढैया आपके जीवन में चैलेंजेस को बढ़ाने के लिए आ रही है, क्योंकि ये एक ट्रांजिट है, क्योंकि ये एक गोचर है
और गोचर के फल को 100% मानना बिल्कुल सही नहीं है। गोचर के फल को 30% तक ही सही या उचित माने, बाकी 70% अपनी कुंडली पे देखें। मैंने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे रखे हैं कि लोग बाग 7.5 और ढैया में बहुत राइज कर गए। अब उनके पीछे घूमने लगो, भाई तुमको तो 7.5 चल रही है। वो कहता है जी जिस दिन से 7.5 लगी उस दिन से तो मैं राइज कर रहा हूँ, तो 7.5 नुकसान क्यों नहीं दे रही या ढैया नुकसान क्यों नहीं दे रही? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहला, अगर किसी की कुंडली के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सिंह राशि है, आपके पास अपनी कुंडली है और उसमें शनि बली है, तो भी आप पर शनि की ढैया का बहुत कम प्रभाव होगा। और शनि अगर कुंडली में कमजोर है और ढैया भी आ गई है तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। अब चंद्रमा से 8वें घर के अंदर शनि है। सामान्य तौर पे देखो, मेरे कर्मों का कारक ग्रह 8वें घर में गया, मुझे कर्म करने में स्ट्रगल बनाएगा, मेरे कर्म करने में मुझे संघर्ष को बनाएगा। आने वाले समय में क्योंकि शनि राशि से 8वें घर में है, तो हम कहेंगे कि शनि हमारे जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाएगा। मैं जीवन में कोई भी काम करूंगा उसमें संघर्ष बनेगा, क्योंकि ये शनि मेरी प्रोफेशनल लाइफ को भी बढ़ाता है, इसलिए मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल होगा, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरा संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि ये मेरी राशि से 8वां घर है जिसको हम अड़चन दुविधा परेशानी का भाव कहते हैं। ये वही 8वां घर है जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं। 8वें घर में अगर अशुभ ग्रह हो और उसकी दशा चल रही हो या उसमें गोचर आ जाए तो वो आपको परेशान करने वाला माना जाता है। इसीलिए राशि से 8वें घर में गया हुआ शनि या राशि से 8वें घर में गया हुआ कर्म कारक प्लेनेट, प्रोफेशनल लाइफ का ग्रह शनि और आपकी राशि का शत्रु ग्रह शनि 8th हाउस में आया है, यानी चैलेंज को बढ़ाएगा। और चैलेंज को बढ़ाएगा तो सीधी बात है कि भाई आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब आपकी हॉरोस्कोप अच्छी है, आपकी दशा अच्छी चल रही है, कुंडली में शनि पावरफुल है, ये शनि कुछ भी परेशान नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। हॉरोस्कोप की दशा खराब चल रही है, कुंडली के अंदर शनि भी खराब है, तो समझ जाइए शनि की ढैया आपके लिए काफ़ी पीड़ित या काफ़ी परेशान करने वाली होगी। इसलिए आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लेना चाहिए, या किसी एस्ट्रोलॉजर को हॉरोस्कोप दिखा लो या हमको हॉरोस्कोप दिखा लो कि भाई मेरी हॉरोस्कोप में अगर शनि की ढैया आती है तो उसको कोरिलेट करके बताओ कि हमारी दशा कैसी है, हमारा शनि कैसा है और हमारे लिए ढैया का प्रभाव कैसा है। इन सबको जोड़ के ही मिलेगा पूर्ण फल, क्योंकि ये सिर्फ गोचर का वीडियो है, इसको आप मेरी तरफ से 30% मान सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि भाई चंद्रमा से राशि से 8th हाउस का शनि अच्छा नहीं। अब अच्छा नहीं किस लेवल तक अच्छा नहीं और किस लेवल तक अच्छा या न्यूट्रल डिपेंड करेगा आपकी पूरी हॉरोस्कोप और दशा के ऊपर। लेकिन चंद्रमा से शनि 8वें घर में आ रहे हैं, अपनी कमर कस लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल को बनाएगा ऐसा प्लेनेट, और पूर्ण जानकारी मिलेगी इसकी कुंडली के आधार पर। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि से 8th हाउस में शनि आ रहे हैं 45 दिन के बाद, कौन सी ऐसी सावधानियां आपके जीवन में शुरू होंगी या ध्यान इनका रखना है या कौन सी चेतावनी है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। जय श्री राम।